ऐसे एक जगह में ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा होना, ये बहुत शॉकिंग था हम लोगों के लिए. नॉट ओनली मी, मोस्ट ऑफ द फीमेल डॉक्टर्स दे ऑल वर शॉक्ड कि ऑन ड्यूटी ये कैसे हो सकता है. आप एक डॉक्टर हैं, पेल्विक गार्ड तक उनका हार्म हुआ है, प्राइवेट पार्ट्स में इतना इंजरी है, आंखों में इंजरी है, उनकी चश्मा टूटा, आंखों में इंजरी है. एज अ डॉक्टर आपको लगता है कि एक आदमी के अंदर इतनी पावर है कि वो इतना कुछ एक औरत के साथ कर पाए, वो भी 40 मिनट के अंदर? एज अ डॉक्टर अगर आप मेरे सोच के बारे में पूछते हो तो आई डोंट थिंक इट वाज अ सिंगल पर्सन्स डूइंग. इस हादसे के बाद डर लगता है? थोड़ा हिचकिचाहट नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ ये वाला प्रॉब्लम तो है कि प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, प्रॉपर रेस्ट रूम्स नहीं है. देखिए किसी हॉस्पिटल में एक महिला कितना सिक्योर्ड है, ये एंटायरली इस हॉस्पिटल के अथॉरिटी के मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. संजय राय, इसका एक्सेस था, कहते हैं हर डिपार्टमेंट में ये जाया करता था. क्या कभी आपने इसको देखा है आपके टेन्योर के दौरान कि ये अस्पताल में घूम रहा हो? क्या कभी नज़र गई है? संजीव घोष जो अभी आपके प्रिंसिपल थे, ये आरोप है कि पैसे लेकर पास कराया जाता था. ये सब कभी आपने इस तरीके का कभी कोई? दोस्तों, स्वागत है आज एक और पॉडकास्ट में. और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक डॉक्टर हैं, एक महिला डॉक्टर हैं. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरजीकर हादसे ने हम सबको अंदर से दहला दिया है. लेकिन इस वक्त क्या मानसिकता है महिला डॉक्टर्स की जो नाइट शिफ्ट में भी काम करती हैं, कितनी डरी हुई हैं वो इस हादसे के बाद. और मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्पिता दास, वो फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी हैं आरजीकर के. क्या हालात हैं उस कॉलेज में और कितना डर अब बैठा है इस हादसे के बाद इस नोबल प्रोफेशन में काम करने के लिए. चलिए उनसे जानते हैं और इस बारे में चर्चा करते हैं. डॉक्टर अर्पिता दास, हाँ, आपका कहूँगा स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए आप लोगों का भी धन्यवाद. डॉक्टर अर्पिता, आपने जब सुना कि ऐसा कुछ हुआ है आपके अपने कॉलेज में, आरजीकर कॉलेज में जहाँ के आप स्टूडेंट थी, पहला रिएक्शन क्या था? मेरे पास एक्चुअली एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था हमारे ग्रुप में कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है. तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन, बस मुझे ये विश्वास ही नहीं हुआ. अच्छा. मैंने 2-3 जन को फ़ोन किया कि ऐसा कुछ मिला है, ये क्या र्यूमर है या सच है. तो वो लोग जब ये बोल रहे थे कि हाँ ये सच है, ये सच में हुआ है, हम लोग बहुत हिले हुए हैं, हम लोग बहुत एक अजीब सा फील हो रहा है. देन ऐसा लगा कि मेरे अपने घर में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है. मतलब पहले तो ऐसा हुआ कि मैंने जब वो मैसेज पढ़ा, मैंने कंफर्म किया, देन ऐसा लगा कि ये अभी भी ये कभी हो ही नहीं सकता है, अफवाह है, अभी ये कुछ मतलब जोक वगैरह कुछ चालू है. देन मुझे पता चला कि नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये सच है, ये सच में हुआ है. एज अ वुमेन आपको कितना शॉक लगा कि इतनी दरिंदगी हुई है एक ऐसी डॉक्टर के साथ, और खासकर एक महिला के साथ. आप भी एक महिला हैं. एज अ वुमेन इतना कुछ होना किसी के साथ हॉस्पिटल के अंदर. देखिए, सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा ये जो प्रोफेशन है ना, बीइंग अ डॉक्टर, इसमें हम लोग मेन वुमेन कुछ समझते नहीं है. हमारा बस एक ही परिचय होता है कि हम लोग डॉक्टर हैं. हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते कि मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर. हाँ, ये होता है, पेशेंट्स में ये होता है, पर हम लोग जो फ्रैटर्निटी के अंदर है, हम लोगों में ये बात कभी हम ये सोचते ही नहीं है कि हम मेल है कि फीमेल है. बस हम ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर है. तो मेरा एक मेल फ्रेंड जैसा काम करता है, बस जैसे पेशेंट्स को देखते हैं हम लोग भी वैसे ही देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला काम मेल फ्रेंड्स करेंगे, ये वाला काम फीमेल डॉक्टर्स करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है. फिर भी एज अ फीमेल ह्यूमन बीइंग, जेंडर तो होता ही है सबका, एज अ फीमेल ह्यूमन बीइंग मुझे आई वॉज शॉक्ड. मुझे बहुत एक सदमा सा लगा कि ऑन ड्यूटी ये अगर रास्ते में होता या फिर कहीं और होता तो सभी सदमा ऐसा ही होता, पर उसमें कुछ एक अलग पार्ट होता. पर ऑन ड्यूटी जो अभी ड्यूटी दे रही है, ऑन ड्यूटी ऐसा कुछ उसका अपना हॉस्पिटल को हमारे लिए हमारा दूसरा घर होता है. हम लोग हमारे अपने घर से ज़्यादा हॉस्पिटल में वक्त बिताते हैं, पेशेंट्स के लिए हो, खुद के पढ़ाई के लिए हो,
या फिर कुछ केसेस देखने के लिए हो, क्योंकि यही तो हमारा प्रैक्टिकल जो होता है वो तो हॉस्पिटल पेशेंट्स ही हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है। हम अगर पेशेंट्स को टच नहीं करेंगे तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दो टेम्परेचर्स में डिफरेंस कैसे होता है। तो हमारा सब कुछ हॉस्पिटल ही होता है। घर से भी अगर फ़ोन आता है तो अगर कोई बोल दे कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो माँ बाप आराम से सो जाता है कि ये बंदा एक डेढ़ दिन से के पहले घर आने वाला है नहीं, सेफ है, खा भी लेगी पी भी लेगी और अपना काम कर लेगी, तो ठीक है आ जाएगी घर। तो ऐसे एक जगह में ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा होना, ये बहुत शॉकिंग था हम लोगों के लिए। नॉट ओनली मी, मोस्ट ऑफ द फीमेल डॉक्टर्स दे ऑल वर शॉक्ड कि ऑन ड्यूटी ये कैसे हो सकता है। जो आपने जिस तरीके से ब्रूटलिटी हुई है, आप एक डॉक्टर हैं, पेल्विक गार्ड तक उनका हार्म हुआ है, प्राइवेट पार्ट्स में इतना इंजरी है, आंखों में इंजरी है, उनकी चश्मा टूटा, आंखों में इंजरी है। एज अ डॉक्टर आपको लगता है कि एक आदमी के अंदर इतनी पावर है कि वो इतना कुछ एक औरत के साथ कर पाए, वो भी 40 मिनट के अंदर? देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशंस चल रहा है, तो इसके ऊपर मैं डेफिनेट तो कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। पर जैसा कि हालात सामने आ रहे हैं, जैसा इंफॉर्मेशन सामने आ रहा है, वैसे एज अ डॉक्टर अगर आप हमें कुछ सोचने के लिए बोलेंगे, अगर मैं खुद अपने लिए सोचूंगी तो मेरे सोच में ऐसा कभी नहीं आएगा कि ये एक ही आदमी ने किया हुआ है। ये कुछ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए इतना सारा इंजरीज इन्फ्लिक्ट करना। बट फिर भी ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशंस है, तो ये सामने आ ही जाएगा कि ये हुआ क्या है। पर एज अ डॉक्टर अगर आप मेरे सोच के बारे में पूछते हो तो आई डोंट थिंक इट वाज अ सिंगल पर्सन्स डूइंग। क्या आप भी एक डॉक्टर हैं, नाइट ड्यूटी आपको अभी भी करनी पड़ती होगी, इस हादसे के बाद डर लगता है? थोड़ा हिचकिचाहट नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पर देखिए हम डर इस हादसे के बाद अगर लगता है तो आई हैव ट्रस्ट ऑन माई कोवर्कर्स। मेरे साथ जो काम करते हैं, थोड़ा तो डर अभी लग ही रहा है कि ये क्या हो गया, ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर, मुझे भी तो नाइट ड्यूटी में जाना पड़ेगा, मुझे भी तो नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। थोड़ा सा डर तो है, पर फिर भी हाँ मुझे पता है कि मेरे जो कोलिग्स है, जो मेल डॉक्टर्स या फीमेल डॉक्टर्स प्लस नर्सिंग स्टाफ्स, वो दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ अस। लेकिन अर्पिता जी, आप एक डॉक्टर हैं और जिस फ्रीडम के साथ, और अस्पताल आपका फोटे है, जिस फ्रीडम के साथ आप पहले घूमते थे, यहाँ तो हम किसी भी कॉर्नर में जा सकते हैं, कोई भी डेजोलेट कॉर्नर में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी जगह ही अपनी है। उस हादसे के बाद क्या वो लगता है कि डर, यार वो कोना है, अंधेरा है, वहाँ हम नहीं जाएं, शायद अवॉइड करें सिंगल रूम्स को, फ्लोर्स में अकेले ना घूमें, क्या ये अब डर है आपके अंदर? ये वाला थोड़ा तो बैठेगा। ये तो एक हादसे का एक आफ्टर शॉक तो रहता है। ये तो एक आफ्टर शॉक का पार्ट है कि अच्छा ऐसा हुआ था, तो उस कोने में जाए या ना जाए, किसी को फ़ोन से बुलाना, चलो मुझे वहाँ पे कुछ काम है, मेरे साथ थोड़ा चलो, ये वाला तो थोड़ा बहुत होना ही है, ये तो होगा ही, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ दिनों के लिए तो ये चलेगा ही। लेकिन एक संगीन घटना है, ये जान चली गई है किसी की। आपको नहीं लगता कि ये एक लंबे समय तक अब ये दिमाग में कॉन्शियसली माइंड में आ जाएगा कि भाई डॉक्टर्स अस्पताल में भी सेफ नहीं है? ये तो सबकॉन्शियस में काम करता ही रहेगा कि ये जो हम रहेंगे, ये जो हम अब हमारा जो फोर्ट हुआ करता था कि हम हॉस्पिटल में है तो सेफ है, 100% कुछ नहीं होगा, हम बाहर जाए तो हम थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, ये है, एक्सीडेंट्स, ये सब का एक डर होता ही रहता है, ये हो ही सकता है, एक्सीडेंट्स हैपन। तो ये वाला तो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है अब। आप आरजी कर में कब से थी? मैं 2012 से और 2020 तक थी, तकरीबन 8 साल अब थी। 8 साल, मुझे मिड 2020 मेरा हाउसस्टाफशिप कंप्लीट हुआ था, वहाँ तक 8 साल तक थी मैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि वहाँ पे बहुत सारी अब बातें हो रही हैं कि वुमेन उतनी सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं है, सेपरेट वॉशरूम्स नहीं हैं, रूम्स में कुंडी तक नहीं लगती जहाँ वुमेन कपड़े चेंज कर पाएँ, कोई बाहर खड़ी रहती है तो दूसरी महिला कपड़े चेंज करती है, सेपरेट रेस्ट रूम नहीं है। इनके केस में भी वही था कि सेमिनार हॉल में इन्होंने रेस्ट किया। क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं इतने बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज में थी, ये प्रॉब्लम्स आपने क्या फेस किया? देखिए, मेरा जो डिपार्टमेंट था उस डिपार्टमेंट में मैंने ये बहुत कम फेस किया है, पर हाँ ये वाला प्रॉब्लम तो है कि
प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, प्रॉपर रेस्ट रूम्स नहीं है। ये बहुत एक मतलब हम जो ये हॉस्पिटल्स में, ये हर एक हॉस्पिटल्स में ये प्रॉब्लम एक बहुत मतलब क्या बोले इम्पॉर्टेंट इशू हुआ है कि चेंजिंग रूम्स व प्रॉपर वॉशरूम्स, प्रॉपर रेस्टिंग रूम्स ये नहीं है। आखिर क्यों इतनी सारी महिलाएं हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन पर ना होना, क्या आपने कभी इसको लेकर, आप स्टूडेंट्स ने आवाज़ नहीं छेड़ी इसको लेकर? मतलब ये आवाज़ नहीं, ऐसे हमारे टाइम में इससे कुछ इश्यूज नहीं हुआ करता था कि क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ सिक्योरिटी हैम्पर्ड है। तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत ये होता है ना सीजनिंग हो जाना, हम लोग सीजनड हो गए थे इसी तरह से। हम मतलब ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ये ऐसे इस सिस्टम में आप जब आते हो तो ये आप में सीजनिंग हो जाता है कि वी आर सेफ, जैसे कुछ होता है कि पर ये होना चाहिए था। ये वॉशरूम्स, रेस्ट रूम्स, प्रॉपर रेस्ट रूम्स विद लॉक्ड रेस्ट रूम्स ये होना चाहिए फॉर फीमेल डॉक्टर्स। अर्पिता जी, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी सुविधाएं महिलाओं के लिए स्पेशली अस्पताल में रहनी चाहिए? देखिए, किसी हॉस्पिटल में एक महिला कितना सिक्योर्ड है ये एंटायरली इस हॉस्पिटल के अथॉरिटी के मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द अथॉरिटी वांट्स देन एक प्रॉपर सिक्योरिटी या सेफ्टी एक हॉस्पिटल में मिल सकता है, मतलब अरेंज किया जा सकता है ये। और ऑब्वियसली ये किसी अथॉरिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एक हॉस्पिटल में एक महिला कितनी सेफ और सिक्योर है। बिकॉज ये जो अरेंजमेंट ये सब तो अथॉरिटी को ही करना चाहिए कि ना ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द गुडविल और द विलिंगनेस ऑफ द अथॉरिटी कि एक कितना सेफ्टी मेजर्स लिया जा सकता है एक हॉस्पिटल में। और जिस तरीके से जो एक्यूज थे संजय राय, इसका एक्सेस था, कहते हैं हर डिपार्टमेंट में ये जाया करता था, क्या कभी आपने इसको देखा है आपके टेन्योर के दौरान कि ये अस्पताल में घूम रहा हो? क्या कभी नजर गई है इस पर? नहीं, मेरे टेन्योर में तो ये कभी मैंने इसे नहीं देखा है। आई डोंट नो दिस पर्सन एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर सीइंग दिस पर्सन। लेकिन इस तरीके से किसी भी शख्स का जो कि अस्पताल का स्टाफ नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाना और खासकर रात के टाइम जाना, कितना गलत मानती हैं और कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स मानती हैं? सरासर गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो एंटायर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है कि जो स्टाफ नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, वो जब रात के वक्त आफ्टर विजिटिंग आवर्स हॉस्पिटल में कैसे रह सकता है? और हॉस्पिटल में भी रह सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल प्रेमिसेस में जहाँ वेटिंग रूम्स है वहाँ पे रह सकता है, वार्ड में कैसे घूम सकता है? ये तो होना ही नहीं चाहिए, एक्सेस ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो ये है एक्सेस ही नहीं होना चाहिए। और अभी क्या मतलब ये वुमेन सिक्योरिटी, फीमेल डॉक्टर सिक्योरिटी सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स ऐसा कुछ प्लान सोचा जा रहा है कि डॉक्टर्स के नाइट ड्यूटीज को कर्टल किया जाएंगे, बट दिस शुड नॉट बी द सॉल्यूशन। आप डॉक्टर्स के नाइट ड्यूटी को कर्टल करते हो तो आप डॉक्टर्स के लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को कर्टल करते हो। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कल अगर कोई पेशेंट मेरे पास रात में आएंगे तो पेशेंट्स कब, मरीज कब हालत मतलब बीमार पड़ेंगे वो तो बाई क्लॉक हम लोग नहीं प्लान कर सकते। ये तो प्लान्ड नहीं होता है ना डिजीज प्रोसेस। ऐसा कुछ लेकर कोई मरीज हमारे साथ मेरे दरवाज़ा खटखटाए और मैं जाके देखकर बोल दूंगी जी नहीं ये तो मैं नाइट ड्यूटी में नहीं थी, तब ये हमें सिखाया गया था तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। कार्टेलिंग द नाइट ड्यूटीज ऑफ फीमेल डॉक्टर्स ये कभी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। आप सेफ्टी मेजर्स लो, पर नाइट ड्यूटी नहीं दिया जाएगा फीमेल डॉक्टर्स को या कम कर दिया जाएगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात बिकॉज ये तो हमसे हमारा लर्निंग अपॉर्चुनिटी का काटलिंग हो रहा है। और एक जो एलिगेशंस अपर्णा अर्पिता जी और लग रहा है कि जो आरजीकर कॉलेज स्पेशल जो संजीव घोष जो आपके प्रिंसिपल थे, ये आरोप है कि पैसे लेकर पास कराया जाता था। ये सब कभी आपने इस तरीके का कभी कोई इशू? देखिए, मैं जिस टाइम में उस कॉलेज में एग्जाम्स प्रोसीडियर्स में थी तो हमारे डॉक्टर संदीप घोष तब नहीं हुआ करते थे। तो ये जो सुनने में आ रहा है कि पैसा देकर पास करते थे, अगर फिर फेल भी वैसे ही होता था, तो ये हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी सुना नहीं। हमारे वक्त में ऐसा कुछ होता नहीं था। हम लोग पढ़ाई करते थे। देखिए, अथॉरिटी के साथ अनबन तो हर कॉलेज के हर स्टूडेंट्स के साथ होता है, पर वो कभी हमारे में ये डर, हम लोगों में ये डर, ये दहशत नहीं था कि वो हमारे मार्क्स में, हमारे रिजल्ट में कभी इफेक्ट करेंगे।
हम लोग जानते थे कि अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम एग्जाम्स ठीक से देते हैं तो हम लोग को रिजल्ट से अकॉर्डिंगली मिलते थे। मतलब ऐसा कुछ डर नहीं था कि हम पास नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कोई डर हमारे वक्त में नहीं था। हम जब वहाँ से पास आउट हुए तो तब तक तो ये ट्रेंड सेट नहीं हुआ था वहाँ पे। अब ये एक और बहुत बड़ी चर्चा जो हो रही है कि जो ये लड़की है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, विक्टिम का, माफ करिएगा मुझे, मैं उनको लड़की विक्टिम है जो, तो कि उनको ट्रॉमेटाइज किया जा रहा था, एसओपी था कि पनिशमेंट ज़्यादा दिया जाता था, नाइट ड्यूटी ज़्यादा दी जा रही थी। तो क्या कुछ ऐसा सुना है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था एज अ ये तो देखिए, मैं तो वहाँ पे सिचुएशन में नहीं थी, सीन पे नहीं थी, या फिर हम वहाँ के मतलब डिपार्टमेंट में भी मैं नहीं थी, पर ये तो सुनने में जैसा आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली हो रहे थे। ये क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे ये तो उनके डिपार्टमेंट्स के जो थे, इंटरनल जो थे, उनके जो दोस्त, उनका जो सर्कल था, वही बता पाएंगे। आपको लगता है कि इस हादसे के बाद जो माता पिता अपनी लड़कियों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, उनके नंबर्स पे कुछ कमी आने वाली है? क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ आया है कि भाई तुम अब संभल के रहो? थोड़ा बहुत तो डर काम करेगा ही, पर ये थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ये मैसेज भी उनके पास जाना चाहिए कि आप लोग अपने बेटी को रोकिए मत, अथॉरिटी से सेफ्टी के लिए। योर डॉटर्स शुड बी सेफ, योर डॉटर्स अपॉर्चुनिटीज कर्टल नहीं होना चाहिए कि नहीं बाहर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं मतलब तुम बाहर मत जाओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बाहर जो चल रहा है वो चलना बंद होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक लड़की जिसमें वो पोटेंशियल है, जो कर सकती है, जो सोसाइटी के लिए एक बूंद बन सकती है, उसे क्यों घर पे रोका जाएगा? बिकॉज उसको आप घर पे रोक रहे हो मतलब आप सोसाइटी से एक रिसोर्स को ऑफ कर रहे हो। ये तो नहीं होना चाहिए ना सोसाइटी के साथ। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी को बीफ अप करना चाहिए ताकि ये सब, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड बी द फर्स्ट मेजर। ठीक है, आप मुझे डर लग रहा है तो मेरी बेटी को मैं ऐसे कहीं पे नहीं, डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। तो देखिए ना, आप जहाँ पे भी जाएंगे नाइट शिफ्ट्स तो है ही। जो लोग लेडी पुलिस ऑफिसर्स, जो लोग मतलब रात में ड्यूटी करते हैं, वो भी तो सुरक्षित नहीं है। एक और मैं आपसे लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास इसके बाद स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं? क्या वो डरी हुई हैं और क्या वो ऐसा सोच रही हैं कि वो अब छोड़ दे, कहीं और शिफ्ट हों? क्या ऐसा कुछ कॉल्स आते हैं आपके पास में स्टूडेंट्स को लेकर, आरजी करके अगर हम बात करें तो? अभी तक तो मेरे पास ऐसा कुछ कॉल्स नहीं आया है कि वो लोग, पर हाँ ये तो सच है कि लोग डरे हुए हैं। डर तो ऑब्वियस मतलब है ही उन लोगों में कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है, ये तो ठीक नहीं है। हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ कॉल्स नहीं आया है, बट आई थिंक दिस इज हाई टाइम पीपल एवरीबडी शुड थिंक अबाउट सेफ्टी। ऐसा कि कार्टेल करने से तो कुछ नहीं होगा ना, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना पर चाहिए। तो ये जो हालात बिगड़े आरजी करके, संदीप घोष के आने के बाद ही ज़्यादा हालात बिगड़े हैं, जितना भी एलिगेशंस लग रहे हैं, क्या उनके आने के बाद ही ये सब एलिगेशंस शुरू हुए? ये सब ऐसा ही तो कि उनके आने के बाद ही ये सब एलिगेशन स्टार्ट हुए हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, ये जो मतलब डर में रहना, एक अजीब सा डर कि क्या होगा पता नहीं, अगर अगेंस्ट में जाते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं जो हम अगर कुछ करते हैं कि जिसे पसंद नहीं आया, तो क्या करने से सब हम ऐसा कुछ हादसा मतलब डर नहीं रहेगा कि हाँ थिंक जैसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा है। तो ये तो अभी मतलब उनके आने के बाद ही इनकॉर्पोरेट हुआ है शायद। और पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको शायद कोई होगा, ये तो कोर्स ऑफ इवेंट्स से तो ऐसा ही लग रहा है। तो मतलब वो आरजी करके गब्बर सिंह थे, अगर हम ये कहना गलत नहीं होगी, वो आरजी करके गब्बर सिंह की तरह एक रूल कर रहे थे आरजी कर में? ऐसा ही तो अब मतलब हम तो जब आज मतलब नहीं थे वहाँ पे, तो अभी जब वापस जाके सुनाई पड़ रहा है ऐसा, तो अब तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि गब्बर सिंह थे। तो बहरहाल बहुत सीरियस इशू था ये, जो जिस पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से अब जो एक डॉक्टर्स हैं, खासकर फीमेल डॉक्टर्स हैं, उन पर एक डर पैदा हो चुका है कि जब वो नाइट शिफ्ट करेंगी, कहीं वो जो बातें हैं वो दिमाग में ज़रूर घूमेंगी कि जो हुआ है शायद उनके साथ ना हो जाए, अंधेरे कोने में वो जाने से डरेंगी। तो बहरहाल इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि सिक्योरिटी को इतना टाइट किया जाए कि वहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रवेश की अनुमति ना हो जो व्यक्ति उस अस्पताल से संबंध नहीं रखता है, उसका वो एम्प्लॉय नहीं है,
तब जाके ही मुझे लगता है कि हालात सुधरे जा सकते हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। अर्पिता जी यही चर्चा था कहना चाहती हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होने चाहिए कॉलेजेस ताकि निष्पक्ष तौर पर चले जा सके। कॉलेज किसी भी इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए, एनी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस, और वो है नहीं अभी। एक एजुकेशन सिस्टम, इंटर एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंसेस, कोई भी इंटरफेरेंस हो। बिल्कुल, तो ये कहना था डॉक्टर अर्पिता जी का, और हमारा भी यही कहना है कि इंटरफेरेंस फ्री हो और जो पीड़िता हैं, जो विक्टिम हैं, उन्हें जस्टिस ज़रूर मिले। बहरहाल वीडियो कैसा लगा, आपका क्या कहना है डॉक्टर्स की सेफ्टी पर? अगर आपकी कोई बेटी है जो अस्पताल में फिलहाल काम कर रही है एज अ डॉक्टर, तो आप कितना डरे हैं उस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसमें पुलिस का क्या रोल है, पुलिस किस तरीके से इसे देखती है, क्या सोचती है पुलिस इस बारे में? उस बारे में हमने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं शेयर करके जा रहा हूँ, वो वीडियो भी देखिए कि पुलिस क्या मानती है, क्या वो फेलियर है या फिर जो हुआ है इन्वेस्टिगेशन सही हुई है। वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें पुलिस ने सब कुछ बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपका क्या रिएक्शन है। थैंक्स।